हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसाइनाइड्स। जैसे साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने आइसोसाइनाइड्स की पढ़नी है आज। आइसोसाइनाइड्स जैसे हमने साइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ऐसे ही आइसोसाइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी। आइसोसाइनाइड्स मैंने आपको बताया कि जैसे साइनाइड्स आपके पास एल्काइल साइनाइड क्या थे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, या हम इसको RCN भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एल्काइल आइसोसाइनाइड में क्या था, RN डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था R, इसको हम RNC भी लिख सकते थे। तो साइनाइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्काइल साइनाइड्स की हमने पढ़ी, और आज हम एल्काइल आइसोसाइनाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो टॉपिक यहाँ से आपका शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड्स, और उसमें आपका पहला टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि एडिशन ऑफ वाटर के, जब हम वाटर की एडिशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि एल्काइल आइसोसाइनाइड्स आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कलीज, कि अल्कलीज की प्रेजेंस में एल्काइल आइसोसाइनाइड हाइड्रोलाइज नहीं होते, जैसे कि एल्काइल साइनाइड्स जो अल्कलीज की प्रेजेंस में होते थे, लेकिन ये नहीं होते। हाउएवर दे आर हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड। जैसे HCl हो गया आपके पास, HCl में वाटर आपने डाल दिया तो आप उसको कहोगे डाइल्यूट HCl, इसकी प्रेजेंस में होता है। और याद रखना है कि आइसोसाइनाइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उनके अंदर वो एमाइंस बनाते हैं। जैसे कि आपने सिंपल याद रखना है कि जो रिएक्शन है आपके पास, मान लो आपके पास है CH3NC, ये आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इसके अंदर आपने वाटर की एडिशन करनी है, हाइड्रोलिसिस। तो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स H2O लिख लो। तो सिंपल आपको याद रखना है कि ये एमाइड्स बनाते हैं, और एमाइड्स आपको पता है कि NH2 ग्रुप जब ऐड होता है तो हम उसको एमाइड्स कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं वाटर में, और क्योंकि 2 टाइम्स लिया है, और 2 ऑक्सीजन है। इन 4 में से 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इस N के साथ ऐड हो जाएंगे और NH2 बन जाएगा, जिसको हम एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला CH3 NH2, ये आपके पास मिथाइल एमाइड बन गया। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड्स क्या बनाते हैं, एमाइड्स बना लिया इन्होंने। CH3 ये वाला N, और यहाँ से 2H, तो CH3NH2 प्लस पीछे क्या बच गया। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 2 यहाँ पे आ गए एमाइड में। पीछे कितने बच गए, पीछे बच के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए, 1 ऑक्सीजन बच गया और 1 C बच गया। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम लिखेंगे H, फिर आगे क्या है C, और फिर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 बच गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर 2 टाइम्स लिया है तो हमने लिखा HCOO, और हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, एक बार हमने ये लिखा और एक बार यहाँ लिखा, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे आपने रिएक्शन याद रखनी है कि CH3N, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, NH2 हो गया, पीछे यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए, 1 हाइड्रोजन पहले, 1 हाइड्रोजन लास्ट में लिखा, फिर यहाँ से C बच गया, C लिखा, और फिर ऑक्सीजन 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स ऑक्सीजन लिखा है। तो इसको हम, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड HCOH। तो हाइड्रोलिसिस जब हमने मिथाइल आइसोसाइनाइड की तो उससे हमारे पास मिथाइल एमाइड बना और फॉर्मिक एसिड बना।
तो यही रिएक्शन है यहाँ पे, लेकिन याद रखना है ये इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये 2 टाइम्स वाटर लिया हमने और इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, और ये बना रहा है हमारे पास मिथाइल अमाइन NH2 और साथ में प्लस HCOH जो अभी आपको बताया फॉर्मिक एसिड। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। सेकंड वन इज हाइड्रोलिसिस की बात है, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोलिसिस में आप वाटर की एडिशन करते हैं, तो रिडक्शन में आप किसकी एडिशन करते हैं? हाइड्रोजन की। आपके पास H2 जो है या हाइड्रोजन जो है उसकी एडिशन होती है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो याद रखना है कि जब हम व्हेन रिड्यूस्ड कैटालिटिकली, के मीन्स आइसोसाइनाइड को जब हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं बाई नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन देखो क्या हो गया, ये H2 हो गया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन गैस। लेकिन सिंपल जब हम हाइड्रोजन का एक एटम लेंगे तो इसको हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कि जब हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसको ऐड करेंगे, अब ये भी रिडक्शन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐड हो रहा है और ये भी रिडक्शन है। तो जब हम नेसेंट फॉर्म में इसको ऐड करेंगे तो ये कहता है कि ये सेकेंडरी एमाइन से देता है। अब हमने पढ़ा है एमाइंस का क्या फार्मूला होता है और सेकेंडरी एमाइंस का क्या फार्मूला होता है, तो आपने देखना है। देखो सिंपल रिएक्शन है, आपने याद रखना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। मान लो हम सिंपल एल्काइल आइसोसाइनाइड लेते हैं रिएक्शन में CH3NC, दिस इज द मिथाइल आइसोसाइनाइड, सबसे सिंपल वाली रिएक्शन है, मॉलिक्यूल है। इसका रिडक्शन करते हैं और रिडक्शन में क्या है कि नेसेंट हाइड्रोजन लेना, तो आपने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 टाइम हाइड्रोजन ले लेना। तो एमाइंस में मैंने आपको बताया कि जब भी एमाइंस होते हैं आपको पता है कि NH2 होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इन 4 में से 2 हाइड्रोजन इस N के साथ ऐड हो जाएंगे, सॉरी एक हाइड्रोजन इस N के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 और आगे इस N के साथ एक H, N के साथ एक H हो गया, और दूसरा क्या हो गया फिर? ये C और C के साथ एक H, तो इस N के साथ पीछे कितने बच गए? 3, तो आपने लिखा CH3। तो एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। लेकिन जब 2 मिथाइल ग्रुप लगते हैं, मैंने आपको बताया एमाइंस में, तो यहाँ से H कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो N एक और एक हाइड्रोजन, इसको हमने कहा सेकेंडरी एमाइन आर 2 डिग्री एमाइन। तो यही कहता है कि जब हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन से आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो सेकेंडरी एमाइंस बनाता है। यही इसकी रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है CH3NC इन द ये 4 टाइम्स H नेसेंट हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन N के साथ ऐड हो गया, तो CH3N, ये वाला N, यहाँ में से 4 में से एक हाइड्रोजन NH, फिर आगे क्या बच गया? C, ये वाला C। 4 हाइड्रोजन थे, एक N के साथ चला गया तो 3 बच गए, तो यहाँ पे आपने CH3, दिस इज द डाई मिथाइल अमीन, मीन्स दिस इज द 2 डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन इसको कहते हैं। ये आपने याद रखा। फर्स्ट वन वाज द हाइड्रोलिसिस जिसमें अमाइंस बन रहा था, उस सेकंड वन वाज द रिडक्शन, उसमें भी हमारे पास अमाइंस बन रहा है लेकिन 2 डिग्री अमाइंस बन रहा है, और हाइड्रोलिसिस में साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा था। थर्ड वन इज द आइसोमराइजेशन। अब आइसोमराइजेशन क्या है? आइसोमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। आइसोमर्स, आइसो मीन्स सेम और मर्स मीन्स पार्ट, कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, मीन्स जितने नाइट्रोजन होंगे, जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने ऑक्सीजन होंगे वो सेम होता है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। जैसे मान लो क्या है आपके पास, हम साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड को देख लें। CH3NC ये आइसोसाइनाइड है और CH3CN ये साइनाइड है। अब इसमें भी कितने हैं?
एक और एक, 2 कार्बन है इस आइसोसाइनाइड में, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें भी 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें पहले आइसोसाइनाइड्स में नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप है और फिर कार्बन है। तो इसमें क्या है, पहले कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है और फिर नाइट्रोजन है। तो ये जो फार्मूला सेम होता है और अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। तो ये कहते हैं कि जब हम साइनाइड्स को मीन्स RC ट्रिपल बॉन्ड N को, ये अल्काइल साइनाइड्स हैं, ये कहता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आइसोमराइजेशन शो कर देता है। मीन्स इनका फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। मीन्स R के साथ पहले N आ जाता है, फिर C आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, आइसोमराइजेशन। मीन्स साइनाइड से आइसोसाइनाइड्स जो हैं वो बन जाते हैं। फार्मूला सेम रहता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, बिहेवियर जो है, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा हुआ है कि जब आप साइनाइड्स या आइसोसाइनाइड्स को हीट करते हैं तो वो, उनका फार्मूला सेम रहता है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे ये एल्काइल मिथाइल आइसोसाइनाइड है CH3NC, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यही मिथाइल साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो ये मेन रिएक्शन आपको इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसाइनाइड्स में हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और आइसोमराइजेशन याद रखनी है। फोर्थ वन इज़ द एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। कैसे इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सॉरी मीन्स मान लो 2 एलिमेंट हैं आपके पास हैलोजेंस, वो कैसे ऐड हो रहे हैं, सल्फ़र कैसे ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे ऐड हो रहा है। अगर ये रिएक्शन आप कर सकते हो तो वेल, अगर नहीं कर सकते हो तो फर्स्ट 3 रिएक्शंस आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड्स की याद रखनी है। ये रिएक्शन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।